हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम अपनी क्लास का द्वितीय पाठ जो है कहानी है उसे हम समझेंगे। ठीक है, द्वितीय पाठ जो कि ये आपकी दुर्बुद्धि विनश्यति। इस कहानी का नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति, जिसका अर्थ होता है दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट होता है ना। दुष्ट व्यक्ति जो है नष्ट होता है या दुर्बुद्धि वाला व्यक्ति नष्ट होता है, यही इस कहानी का नाम है। तो मैं आपको हिंदी में कहानी आज समझाऊंगी। हमने संस्कृत और हिंदी दोनों में समझ ली थी, आज हम इस कहानी को हिंदी में समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनिए इस कहानी को। मगध देश में फूलोत्पल नाम का तालाब था। वहाँ संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। उन हंसों के नाम थे, एक का नाम था संकट और दूसरे का नाम था विकट, है ना। दोनों ही हंस थे। उन दोनों हंसों का कंबुगिरी नामक मित्र कछुआ भी वहाँ पर रहता था। उस कछुए का नाम था कंबुगिरी। ठीक है, वह उनका मित्र था। तत्पश्चात एक बार कछुआरे जो है, एक बार क्या होता है कि वहाँ पर मछुआरे वहाँ पर आते हैं और कहते हैं हम कल मछलियों और कछुआ आदि को मार डालेंगे। यानी जो इस तालाब में मछलियाँ हैं, कछुए हैं, उनको पकड़ेंगे। यानी तालाब में और भी जो जानवर हैं उन सबको पकड़ेंगे और मार डालेंगे। यह सुनकर कछुआ कहने लगा, हे मित्रों, दोनों जो उसके दोस्त थे ना उनको कहने लगा, हे मित्रों, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात सुन ली है? मछुआरे जो कह रहे थे कि कल हमको पकड़ेंगे और मार डालेंगे, क्या तुमने उनकी बात सुन ली है? अब मैं क्या करूं? दोनों हंस कहने लगे। प्रातः जो उचित होगा वही करेंगे। दोनों हंस ने कहा कि ठीक है, अब उनकी बात तो हमने सुन ली है, लेकिन सुबह में जो भी उचित होगा हम वह कर लेंगे। कछुआ कहने लगा, ऐसा उचित नहीं है, हमें जो भी है अभी सोचना पड़ेगा, हम सुबह में क्या करेंगे, ऐसा वो कहने लगा। जिस प्रकार मैं दूसरे तालाब में पहुंच जाऊं, ऐसा कुछ उपाय सोचो या फिर ऐसा कुछ उपाय करो। दोनों हंस कहने लगे, हम क्या करें? कछुआ कहने लगा, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे रास्ते पर जाना चाहता हूँ। यानी तुम दोनों मेरी सहायता करो और आकाश मार्ग से तुम मुझे दूसरे स्थान पर ले जाओ। इस तरह से उसने कहा। तब जो है दोनों हंस कहने लगे, हाँ, क्या उपाय हो सकता है, यह तो है ना, यह संभव हो सकता है। कछुआ कहने लगा, तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को चोंच में पकड़ लेना। मैं उस डंडे के मध्य में यानी बीच में, उस डंडे के मध्य भाग के सहारा लेकर तुम दोनों के पंखों के बल पर आराम से चला जाऊंगा। यानी तुम जो है आसपास में पकड़कर उड़ लोगे, मैं बीच में पकड़ लूँगा। दोनों हंस कहने लगे, क्या यह उपाय संभव है? क्या यह हो सकता है? परंतु यहाँ एक खतरा भी है ना। दोनों हंसों ने कहा कि हाँ, ये उपाय हो तो सकता है, पर एक खतरे की भी बात है। हमारे द्वारा ले गए या ले जाते हुए तुम्हें कई लोग देखेंगे और कुछ ना कुछ तुम्हें कहेंगे। यदि तुमने उनको उत्तर दिया तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मतलब अगर तुमने कुछ बोल दिया तो तुमसे डंडा छूट जाएगा बीच में से और तुम नीचे गिर जाओगे, तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। इसीलिए तुम यहीं पर रहो, इसी तालाब में रहो। मतलब इसमें जो है रिस्क है, इसलिए तुम यहीं पर रहो, उसने समझाया। यह सुनकर कछुआ गुस्से में आ गया, क्रोधित हो गया
क्या मैं मूर्ख हूँ? वो कहने लगा कि क्या मैं मूर्ख हूँ? मैं मूर्ख नहीं हूँ, है ना। उसने इस प्रकार से उत्तर दिया, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। इसीलिए जैसा मैं कहता हूँ उसी प्रकार से तुम दोनों करो, यानी इसी प्रकार से तुम दोनों मेरी सहायता करो जैसा मैं कह रहा हूँ। इस प्रकार से उसने उन दोनों दोस्तों को कह दिया। इसी प्रकार डंडे पर लटकते हुए कछुए को ले जाते हुए ग्वालों ने देखा। बहुत सारे, देखो इस चित्र में भी आपको दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार दोनों हंस उस कछुए को लेकर जा रहे हैं और सभी ग्वाले उन्हें देख रहे हैं। तो सभी ग्वालों ने देखा। ग्वाले पीछे पीछे दौड़ने लगे तथा कहने लगे, अरे ये देखो, महान आश्चर्य है। दो हंस के साथ कछुआ भी उड़ रहा है ना। उन सबको क्या लग रहा था कि दो हंस जो उड़ रहे हैं उनके साथ कछुआ भी उड़ रहा है, क्योंकि कछुआ तो बीच में था। तो देखने वाले को यही लग रहा था। तो वो कह रहे थे कि महान आश्चर्य, देखो कछुआ उड़ रहा है। कोई कहने लगा, यदि यह कछुआ किसी प्रकार से नीचे गिर गया तो मैं यहाँ पर पकाकर खा लूँगा इसे। दूसरा कहने लगा, तालाब के किनारे जाकर पकाकर खाऊंगा इस कछुए को। अन्य लोग भी कहने लगे, घर में जाकर पकाऊंगा और खाऊंगा। इस तरह से सभी अपने अपने हिसाब से बातें करने लगे। उन ग्वालों के उन वचनों को सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया, यानी कछुए को गुस्सा आ गया उनकी बातों को सुनकर। दोनों मित्रों को दिया गया वचन भी वह भूल गया, है ना, और उसे गुस्सा आ गया और उसने कह दिया, तुम सभी राख हो, तुम सभी जो है राख खा लो, मुझे खाने की जगह तुम सभी राख खा लो। इस तरह से वो कहने लगा। उसी पल ही कछुआ डंडे से पृथ्वी पर गिर गया। ग्वालों के द्वारा उसे पकड़ लिया गया। जैसे ही वो पृथ्वी पर गिरा तो उस कछुए को सभी ग्वालों ने पकड़ लिया, है ना। अब इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति जो है मित्रों की भलाई चाहता है उसकी बात हमें माननी चाहिए, है ना। अर्थात जो व्यक्ति मित्रों की भलाई चाहने वाला हो उसकी बातों को अगर हम नहीं मानते हैं तो वह डंडे के गिरे हुए मूर्ख कछुए की तरह नष्ट हो जाते हैं। यानी जिस प्रकार से वह कछुआ डंडे से गिर गया और नष्ट हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, इसी प्रकार से मित्रों की जो बात नहीं मानता है वह इसी प्रकार से नष्ट होता है। तो आप लोगों को ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है, मज़ा आया ना कहानी में। ओके, बाय।